2001 की साइंटिफिक स्टडी ये बताती है कि किसी मुल्क की ग्रोथ और उसकी मुस्तकबिल की इनकम और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, इसका इन्हसार बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर होता है कि एक आम शहरी दूसरे शहरी पर कितना ट्रस्ट करता है। आप अगर अपने मुल्क के हालात देख लें तो आज हम एक दूसरे पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते और वही चीज़ हमारी इकोनॉमी में भी नज़र आ रही है। लेकिन ये रिसर्च कहती है कि इकोनॉमिक लुब्रिकेंट ट्रस्ट होता है और ट्रस्ट की वजह से ही ना सिर्फ लोग एक दूसरे पर इन्वेस्ट करते हैं बल्कि बाहर से दुनिया आती है और वो उस मुल्क में इन्वेस्ट करती है और उस मुल्क की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर देती है। आज से कई सालों पहले हम ये समझते थे कि कोई बंदा मुझे अच्छा लगता है, मुझे उस पर ट्रस्ट है और कुछ लोगों पर मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो ये शायद मेरी गट फीलिंग है। या कुछ लोग इसे कहते थे कि मेरी सिक्स सेंस है, छठी हिस्स है कि मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या इस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो साइंस ने तरक्की की तो हमें पता चला कि ट्रस्ट का तो एक मॉलिक्यूल होता है। ट्रस्ट बायोलॉजिकल फिनोमिना है। ट्रस्ट जब आप किसी पर करते हैं तो बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के केमिकल पैदा होते हैं और अब हम उन केमिकल्स को मेजर कर सकते हैं और इस रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको एक और स्टडी की तरफ, ये सारी स्टडी एक ही साइंसदान ने की जिनका नाम है जैक और स्टीफन नेक। इन्होंने 2001 में काफ़ी लंबी स्टडी की और उसी स्टडी पर आज हम अपनी वीडियो बेस करेंगे। इसमें यह भी कहा गया कि जब किसी कंपनी में आप जाते हैं और जाके देखते हैं, अगर एक हाई ट्रस्ट कंपनी होगी तो वहाँ पर लोगों की वेल बीइंग, उनकी सेहत, उनके काम, उनकी प्रोडक्टिविटी, सारी चीज़ें बहुत बेहतर नजर आई उनको। लेकिन जब वो एक ऐसी कंपनी में गई जहाँ पर लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो वहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार थे और उनके स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा थे और उसके साथ साथ वो पूरे तरीके से काम भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके कॉर्टिजोल लेवल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा थे। और कॉर्टिजोल जब ज़्यादा देर तक ज़्यादा रहता है तो वो आपको हार्ट के इश्यूज करता है और उसके अलावा भी बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ एक न्यूरो साइंटिस्ट की तरफ जो कि नाम रखते हैं पॉल जैक। और पॉल जैक ट्रस्ट पर रिसर्च करते हैं। वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं और जाके लोगों के ब्लड सैंपल्स लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कितना ऑक्सीटोसिन मौजूद है। वो लोगों की ब्रेन की एक्टिविटी को भी पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में अमूमी तौर पर कारोबार किस तरीके से चलाया जा रहा है, उनके मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हैं, उनका कल्चर कैसा है। और फिर उसका कल्चर और उसके साथ साथ उसके एम्प्लॉय के जो ब्लड सैंपल्स हैं और ब्रेन के जो रीडिंग्स हैं उनको कंपेयर करते हैं और देखते हैं। इनकी एक बुक है ट्रस्ट फैक्टर, जो कि बहुत मशहूर बुक है और इसमें इन्होंने बताया कि जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ पर ट्रस्ट करती हैं वहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और वहाँ पर ऑक्सीटोसिन लेवल उनके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा नज़र आए। ऑक्सीटोसिन एक केमिकल है जो कि उस वक्त पैदा होता है जब हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं। इसे दोस्ती का केमिकल भी कहा जाता है, एतबार का केमिकल भी कहा जाता है। माँ और बच्चे के बीच में भी ऑक्सीटोसिन बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग रखता है। इसलिए शुरू में ये कहा जाता था कि शायद ये जब मदर फीडिंग करवा रही होती है अपने बच्चे को तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन पैदा होता है। लेकिन बाद में पता चला कि ऑक्सीटोसिन के तो बहुत से काम हैं। जब आप अपने दोस्तों से जाके मिलते हैं, बेलियों से जाके मिलते हैं, तो उस वक्त भी आपके उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है उसमें ऑक्सीटोसिन का एक बहुत अहम किरदार होता है। ऑक्सीटोसिन के केमिकल का हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट पे बहुत बहुत अहम रोल होता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन एक अच्छा केमिकल है जो कि आपकी बॉडी में बार बार पैदा होते रहना चाहिए। और जब ऑक्सीटोसिन ज़्यादा पैदा होता है तो उस वक्त आप जिसके साथ होते हैं उस पर आपका ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। केमिस्ट्री ने तो हमें बता दिया कि ऑक्सीटोसिन कैसे ट्रिगर होता है और कुछ हम और बातें भी करेंगे, लेकिन अब मैं आपको उस रिसर्च की तरफ लेके जाता हूँ जो कि इन्होंने की। जैक साहब ने, उन्होंने बताया कि जो हाई ट्रस्ट कंपनीज होती हैं, जो अपने एम्प्लॉयज़ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखती हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो कुछ यूँ है कि उनके 50% उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। 76%, 76% उनके एम्प्लॉयर्स ज़्यादा एंगेज्ड होते हैं। 106% उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है और उनका जो बर्नआउट होता है वो 40%, 40% कम होता है उन कंपनीज की बनिस्बत जिन्हें लो ट्रस्ट कंपनीज कहा जाता है। अगर आप ऑक्सीटोसिन को देखें तो इसकी एक डार्क साइड भी है और वो ये कि जब ऑक्सीटोसिन किसी भी ग्रुप में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट पैदा कर देता है तो वो हर आने वाले को अपना दुश्मन समझता है। तो यहाँ पर एक मुश्किल ये होती है कि अगर हाई ऑक्सीटोसिन कंपनी में आप किसी नए बंदे को इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उसे फौरन से
अपना दोस्त नहीं माना जाएगा, उसको काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। ये एक ऑक्सीटोसिन का नुकसान होता है, जो हाई ऑक्सीटोसिन ग्रुप्स होते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया कि इस रिसर्च में ये भी बताया कि अब सीईओ पर जो आम एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट है पूरी दुनिया में, वो अगर एवरेज देखा जाए तो वो 46% है। लेकिन सिर्फ 10 साल पहले अगर चले जाएं तो एक सीईओ पर एक आम एम्प्लॉय का जो ट्रस्ट था वो 68% था। अब लोग सीईओ से ज़्यादा अपने पीयर्स पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। ये भी ये स्टडी हमें बताती है। तो हमें ये नज़र आता है कि जो पॉलिसीज़ हमने की, जो कॉर्पोरेट कल्चर हम लेके आ रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ट्रस्ट लेवल नीचे जा रहा है। और ये आपको इन रीडिंग्स में नज़र आ रहा है कि किस तरीके से सीईओ जो कि ये एग्जाम्पल्स सेट कर रहे होते हैं, जो कि डायरेक्शंस दे रहे होते हैं, उन पर लोगों का ट्रस्ट लेवल कम होता जा रहा है। यहाँ ये बात समझने की ज़रूरत है कि रिस्पेक्ट को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए फेयर के साथ। जो ऑफिसेज फियर बेस्ड पॉलिसीज पर चलते हैं, जहाँ पर लोग कहते हैं जी आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और लोग आपकी डर कर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पर आप उस ऑफिस का कल्चर बेहतर नहीं कर सकते। आप वहाँ पे कॉर्टिजोल लोगों में बढ़ा रहे हैं, लोग जल्दी बीमार होंगे। अगर एक ऑफिस अपनी परफॉर्मेंस देखना चाहता है तो सिर्फ ये देख ले कि उसके एम्प्लॉयज़ के मेडिकल बिल्स कितने ज़्यादा हैं। यहीं से उनको पता लग जाएगा कि उनके ऑफिस में स्ट्रेस लेवल कहाँ, अगर वो डायरेक्ट कॉर्टिजोल के टेस्ट नहीं करवा सकते। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट बेस पर चलती हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन अपने लोगों को सेहतमंद भी रखती हैं, और उसके साथ साथ उन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिविटी, एनर्जी और बहुत ज़्यादा और फैक्टर्स भी इंप्रूव कर देते हैं। मैं आपको एक और बुक की तरफ लेके चलता हूँ, जो कि अभी रिसेंटली मैंने भी पढ़ी है, द फियरलेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एमी इमॉन्सन की बुक है और ये बेस्ट बिजनेस सेलिंग बुक है। मैंने इस बुक को भी रीड किया है, और इसमें जो सबसे अहम चीज़ की गई है वो ये है कि ट्रस्ट पैदा कैसे होता है। उसके लिए एक वर्ड दिया गया है, और वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। और इन्होंने जिस फिनोमिना का नाम दिया है वो है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। साइकोलॉजिकल सेफ्टी ये है कि किसी जगह पर लोग ओपनली बात कर सकें, डरे बगैर अपनी बात कर सकें, आइडियाज़ को क्वेश्चन कर सकें, किसी की बात पर भी सवाल उठा सकें, तो उनको ये डर ना हो कि ये शायद मेरे खिलाफ बात जाएगी। लोगों की इंसल्ट ना की जाए, उनको पनिशमेंट ना दी जाए, और उनको दूसरों के सामने शर्मिंदा ना किया जाए। ये वो चंद चीज़ें हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों को इज्जत दी जाए और उनके मुख्तलिफ व्यूज़ को भी अच्छे तरीके से अपनाया जाए। किसी को ये डर ना हो कि मैंने अगर ना कह दी तो इसका मतलब ये है कि मैं इस ग्रुप से ही बाहर हो गया, बल्कि आप ना कह करके भी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। ये एटीट्यूड हमारी तरफ होना चाहिए। तो अब आप क्या कहते हैं? क्या आप एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जहाँ पर लोगों का एक दूसरे पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा? आप एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जहाँ पर लोगों का एक दूसरे पर ज़्यादा ट्रस्ट होगा? या आप ऐसा मुल्क बनाना चाहेंगे जिसको आप इतनी फोर्सफुली गवर्न करें जहाँ लोगों का एक दूसरे पर ट्रस्ट ना हो? सवाल आपके लिए है, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप किस किस्म की कंपनी बनाएंगे फ्यूचर में। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।